जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में, हस्तशिल्प के बारे में, लोक कलाओं के विषय में पिछले कुछ समय से चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारी चर्चा का विषय दोस्तों राजस्थान की एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प जिसका नाम है बंदेज वो रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बंदेज का क्या अर्थ होता है दोस्तों, पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है। बंदेज का अर्थ है दोस्तों मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रखना। जब इस कपड़े को बांध कर रखा जाता है और उसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, उसके बाद में उस कपड़े को जो बंदेज थी यानी कि बांधा हुआ कपड़ा था उसको खोल दिया जाता है। तो खोलने पर दोस्तों अलग अलग रंगों की डिजाइन हमें प्राप्त होती है। इसी वजह से इसको हम बंदेज कला कहते हैं। तो पहले बांधा जाता है, उसके बाद में रंगा जाता है और उसके बाद में खोला जाता है। बांधा जाता है, रंगा जाता है, इस वजह से दोस्तों इस कला को बांधो तथा रंगो कला के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात टाई एंड डाई के नाम से भी इस कला को जाना जाता है। तो थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। बंदेज का अर्थ है दोस्तों कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों बंदेज कला, पहले तो ये लिखना पड़ेगा मैं। बंदेज कला दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। बंदेज कला का अर्थ है दोस्तों मनोवांछित रंगों की डिजाइन, मनोवांछित रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रखना, कपड़े को बांध कर रखना, बांध कर रखना। मनोवांछित रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रखना बंदेज कहलाता है। बंधा हुआ कपड़ा दोस्तों बंदेज ही कहलाता है। जो जिस कपड़े को हम अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रंगों की डिजाइन में रखना चाह रहे हैं, वो कपड़ा बंधने के बाद में क्या कहला रहा है, बंदेज कहला रहा है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस बंदेज को खोल देते हैं। इस बंदेज को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, अनफोल्ड कर देते हैं इसको खोल देते हैं हम। जब इसको दोस्तों खोल देते हैं तो अलग अलग रंगों की डिजाइन हमें प्राप्त होती है, अलग अलग रंगों की डिजाइन हमें प्राप्त होती है। ये इस कला की खासियत है दोस्तों। जैसे आपने पचरंगी साफा देखा होगा, लहरिया देखा होगा, पोमचा देखा होगा, तो वो सभी बंदेज के तो उदाहरण है दोस्तों। इस कला में पहले कपड़े को बांधा जाता है, इस वजह से बांधो, फिर उसके बाद में रंगा जाता है, इसलिए रंगो। बांधो एवं रंगो कला भी इसको कहा जाता है। बांधो एवं रंगो कला के नाम से ये प्रसिद्ध है दोस्तों। ज्यादा बड़ा शब्द है दोस्तों टाई एंड डाई। बंदेज कला को टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बंदेज कला को टाई एवं डाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पहले कपड़े को बांधा जाता है, उसके बाद में कपड़े को रंगा जाता है, इसी वजह से। ठीक है, टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बंदेज कला के अंतर्गत हम दोस्तों अनेक सारे डिजाइन बना सकते हैं, हम अनेक सारे बंदेज प्रचलित है। हमारे राजस्थान में अनेक सारे बंदेज प्रचलित माने जाते हैं दोस्तों। कुछ बंदेज का उदाहरण मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। जैसे लहरिया जो बंदेज है दोस्तों, हमारे राजस्थान में इसका काफी प्रचलन है। मोठड़ा है दोस्तों, इसका भी काफी प्रचलन है दोस्तों। ये लहरिया बेसिकली जोधपुर साइड की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है हमें। मोठड़ा जयपुर में देखने को मिलता है। चुनरी भी दोस्तों जयपुर की मान लो आप, ठीक है। इसके अलावा धनक चूनड़ है, काला डेरा की जो ये चूनड़ी बगटन की प्रसिद्ध मानी जाती है। धनक चूनड़ दोस्तों काला डेरा की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों पोमचा है, ये भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। पोमचा दोस्तों सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध माना जाता है। सुजानगढ़ चूरू का ये प्रसिद्ध माना जाता है। क्या बोला दोस्तों मैंने, बंदेज कला के अंतर्गत अनेक सारे बंदेज प्राप्त किए जाते हैं। बंदेज से अनेक सारे कलात्मक वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लहरिया जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है, मोठड़ा जयपुर का प्रसिद्ध है, चूनड़ी धनक चूनड़, चूनड़ी दोस्तों बगटन की मशहूर है, धनक चूनड़ काला डेराई की प्रसिद्ध है, और इसके अलावा पोमचा जो कि सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है दोस्तों। बंदेज कला के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि चूनड़ी
और साफे काफी लोकप्रिय है। यानी कि बंदेज कला से हम जो चुनरी तथा साफे प्राप्त करते हैं ये काफी लोकप्रिय माने गए हैं। बंदेज कला के द्वारा जो चुनरी और साफे प्राप्त किए जाते हैं इनकी काफी लोकप्रियता है जनमानस में। तो काफी सिंपल सा है दोस्तों, 3-4 लाइनें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। बंदेज कला मुख्य तौर पर जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। बंदेज कला का अर्थ है मनोवांछित रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर रखना, उसके बाद में कपड़े को रंगा जाता है, उसके बाद में कपड़े को खोल दिया जाता है। तो बांधा जाता है, रंगा जाता है, इस वजह से इसको टाई एंड डाई के नाम से भी इस कला को जाना जाता है। अनेक प्रकार के बंदेज हमारे राजस्थान में प्रचलित हैं दोस्तों, जैसे कि लहरिया, मोटड़ा, चुनरी, धनक, चूनड़, पोंचा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चुनरी और साफे बंदेज कला के द्वारा ये जो चुनरी और साफे प्राप्त किए जाते हैं इनकी लोकप्रियता हमारे राजस्थान में बहुत अधिक लोकप्रियता इनकी है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहा है दोस्तों ये बंदेज को लेकर रहा है। इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर बना चुके हैं राजस्थान के हस्तशिल्प को लेकर, जिसमें हमने थेवा कला और भी बहुत सारी कलाओं के विषय में दोस्तों चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर लेक्चर भी आप सबको आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है राजस्थान की कुछ और अन्य हस्तशिल्प को लेकर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।